नमस्कार साथियों, सीपीसीटी क्वेश्चन सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये सीपीसीटी का 2015 26 सितंबर 2015 का ये क्वेश्चन पेपर है जिसको हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, द फॉलोइंग कीज एक्टिवेट्स हेल्प फॉर करंट ओपन एप्लीकेशन। F1, F2, F3 या F4 निम्न में से कौन सी की वर्तमान में खुली हुई एप्लीकेशन के लिए सहायता को सक्रिय करता है। तो हेल्प के लिए शॉर्टकट की जो होती है वो F1 होती है। हम लोग सभी जानते हैं किसी भी एप्लीकेशन में आपकी शॉर्टकट की जो है वो F1 है, तो इसका सही आंसर जो है वो F1 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द जॉब हैव फिक्स्ड डेडलाइन इन द केस ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए हिंदी में देखते हैं, निम्न में से किस स्थिति में कार्यों की एक निश्चित समय सीमा होती है। तो कार्यों की निश्चित समय सीमा जो होती है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज बाय एग्जीक्यूटिंग होल प्रोग्राम इन वन गो, it line by line, it word by word और it first into assembly language। तो इंटरप्रेटर जो है वो क्या करता है, एक इंटरप्रेटर किस प्रकार हाई लेवल प्रोग्राम भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। एक बार में संपूर्ण प्रोग्राम को लाइन दर लाइन, शब्द दर शब्द पहले असेंबली भाषा में परिवर्तित करके। तो इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन किसी प्रोग्राम को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है, और जो कंपाइलर होता है वो एक बार में ही पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है, इसलिए लाइन दर लाइन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज मीन्ड टू कैरी आउट ऑपरेशन फॉर मेनी एप्लीकेशंस, वन स्पेसिफाइड एप्लीकेशन, द होल सिस्टम एंड हार्डवेयर। तो इसका सही आंसर है वन स्पेसिफाइड एप्लीकेशन। हिंदी में देखेंगे, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिव्यू से किसके लिए कार्य करता है, बहुत सी एप्लीकेशन के लिए, निश्चित एप्लीकेशन के लिए, संपूर्ण सिस्टम के लिए और हार्डवेयर के लिए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर जो किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं, विशेष एप्लीकेशन को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, है ना, इसलिए एक निश्चित एप्लीकेशन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रेस कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब प्रेस करने पर क्या होगा, सिस्टम रिबूट हो जाएगा, रिबूट द सिस्टम, रिफ्रेशेस द पेज, स्विचेस बिटवीन ओपन एप्लीकेशन और रीनेम सिलेक्टेड आइकॉन। तो कंट्रोल टैब दबाने से क्या सिस्टम रिबूट हो जाता है, पेज रिफ्रेश होता है, खुली हुई एप्लीकेशन स्विच हो जाती है या चयनित आइकॉन का नाम बदलता है। तो सही आंसर इसका है पेज रिफ्रेश हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट डज नॉट अलाउ मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, जनरेशन ऑफ ग्राफ, एनिमेशंस और चार्ट। एक एक्सेल की जो स्प्रेडशीट है वो किस प्रकार की अनुमति हमें नहीं देता है, डाटा के मैनिपुलेशन की या हेरफेर की, ग्राफ उत्पादन की, एनिमेशन की और चार्ट की। तो एक्सेल में हम लोग चार्ट बना सकते हैं, ग्राफ भी बना सकते हैं और डाटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। केवल एनिमेशन के लिए एनिमेशन से संबंधित सॉफ्टवेयर होते हैं, तो इसका सही आंसर जो है वो एनिमेशन है। अगला क्वेश्चन है, फॉर क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट वी शुड प्रेस, एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें कौन सी बटन प्रेस करनी होगी। तो किसी भी सॉफ्टवेयर में नई फाइल बनाने के लिए कंट्रोल N प्रेस करना होता है, तो उससे एक नई पेज जो है आपका नई स्लाइड या नया पेज करना चाहिए वो ओपन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, टू रीसेट द हाईलाइटेड टेक्स्ट इन द डिफॉल्ट फॉन्ट वी प्रेस, आपका हाईलाइटेड या चिन्हांकित किया हुआ जो टेक्स्ट होता है जिसको आप सिलेक्ट किए हुए हैं, उसको डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में रीसेट करने के लिए किस की को प्रेस किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार को प्रेस करने पर जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में रीसेट हो जाता है। होल्डिंग शिफ्ट की विल लीड द सिस्टम टू, अगर आप शिफ्ट की को दबा के रखते हैं तो सिस्टम में क्या होगा, सिस्टम बैकअप बन जाएगा, बूट सेफ मोड में चला जाएगा, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा या खुला हुआ विंडो बंद हो जाएगा। तो सिस्टम आपका बूट सेफ मोड में चला जाएगा यदि आप शिफ्ट की को दबाए रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड मूल रूप से खालिस्तान प्रकार के दस्तावेज बनाने की अनुमति देता है। तो एमएस वर्ड में आप किस प्रकार के दस्तावेज बनाते हैं, एमएस वर्ड में जो फाइलें हम सेव करते हैं उसका एक्सटेंशन नेम .doc होता है।
पुराने वर्जन में .doc हुआ करता था, तो इसका सही आंसर .doc है। अभी वर्तमान में docx जो है इसका एक्सटेंशन नेम होता है 4 अक्षरों का, पहले 3 अक्षरों का एक्सटेंशन होता था। .doc मीन्स होता है डॉक्यूमेंट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक प्रारूपी वर्कशीट में खालिस्तान कॉलम होते हैं। तो वर्तमान समय में तो एक वर्कशीट में ज़्यादा कॉलम होने लगे हैं, पुराने समय में एक्सेल वर्कशीट में 256 कॉलम हुआ करते थे। द स्मॉल पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट सीन ऑन द डेस्कटॉप आर नॉन एज। डेस्कटॉप पर जो छोटे छोटे चित्र बटन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो जो छोटे छोटे चित्र होते हैं जिन पर किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है क्लिक करके, वो आइकॉन कहलाते हैं। छोटे छोटे जो आइकन एक एप्लीकेशन के ये शॉर्टकट होते हैं जिन पे आप क्लिक करके उस संबंधित प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर है आइकॉन। अगला क्वेश्चन है, किसी फाइल से जानकारी या किसी डिस्क से फाइल को हटा दिया जाए तो उसे खालिस्तान कहते हैं। किसी भी जानकारी को हटाना डिलीट करना कहलाता है। सेव करना से सेव होता है, एडिट से आप उसमें सुधार करते हैं, डिलीट जो है वो डिलीट करने के लिए, और सेव एज नए नाम से सेव करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, डेस्कटॉप के कंटेंट या सामग्री को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो रिफ्रेश की शॉर्टकट की होती है F5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट में बदलाव करने के लिए क्या करते हैं? किसी भी डॉक्यूमेंट में बदलाव करना एडिटिंग करना कहलाता है। तो इसका सही आंसर है एडिट। खालिस्तान कमांड को कार्यान्वित करने की विधि है फेचिंग, एग्जीक्यूटिंग, स्टोरिंग और डिकोडिंग। किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्रियान्वित करना या कार्यान्वित करना या एग्जीक्यूट करना एग्जीक्यूटिंग कहलाता है ना? तो इसका सही आंसर है एग्जीक्यूट करना। हिंदी शब्द है उसका क्रियान्वित करना। जो exe फाइलें होती हैं उन्हें हम एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता ऊपरी एवं निचली मार्जिन को एडजस्ट करता है जिससे कि टेक्स्ट एक प्रिंटेड पेज पर केंद्रित लंबवत हो जाए? वर्टिकल जस्टिफाइंग, वर्टिकल एडजस्टिंग, ड्यूल सेंटरिंग और हॉरिजॉन्टल सेंटरिंग। तो वर्टिकल जस्टिफाइंग जो है वो एडजस्ट करता है मार्जिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक पॉइंट एवं ड्रॉ यंत्र है? पॉइंटिंग जो डिवाइस होती है वो हमारे पास में माउस है ना? तो जिससे हम पॉइंट करके कंप्यूटर में डाटा फीड करते हैं वो पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती है, जिसमें से सबसे प्राइमरी जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो माउस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में हेडर और फुटर बटन इंसर्ट टैब के किस ग्रुप में होते हैं? तो पावर पॉइंट में हेडर और फुटर बटन जो होते हैं वो टेक्स्ट ग्रुप में होते हैं। आपने देखा है रिबन में अलग अलग ग्रुप बने हुए होते हैं, तो टेक्स्ट नाम का एक ग्रुप जो बना हुआ होता है उसमें आपका हेडर और फुटर इंसर्ट करने का बटन होता है। नेक्स्ट है, स्लाइड प्रस्तुति की एक प्रारूपी स्लाइड में क्या नहीं होता? फोटो, इमेज, ग्राफ, क्लिप आर्ट, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ कंटेंट टेम्पलेट दिया हुआ है ना? तो कंटेंट टेम्पलेट जो होता है वो यहाँ पर नहीं होता है ना? प्रारूपी स्लाइड में क्या नहीं होता है? तो कंटेंट टेम्पलेट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्ट स्पेशल विकल्प को खोजने हेतु क्लिपबोर्ड पर मौजूद पावर पॉइंट के खालिस्तान टैब का प्रयोग किया जाता है। तो क्लिपबोर्ड जो होता है वो होम टैब में होता है, चाहे वर्ड में हो, एक्सेल में हो, पावर पॉइंट में हो। क्लिपबोर्ड ऑप्शन जो है आपको होम टैब में पहला ही ग्रुप मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर है होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट भरते हैं तब एंटर की को हमेशा निम्न में से किसके बाद दबाया जाता है? जब भी आपको पैराग्राफ चेंज करना हो तो आप एंटर प्रेस करते हैं, तो इसका सही आंसर है पैराग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन की हर स्लाइड को थंबनेल की तरह दर्शाता है एवं स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित करने में उपयोगी है? स्लाइड शॉर्टर व्यू जो होता है ना, इसमें पावर पॉइंट में हम स्लाइड्स को अलग अलग प्रकार से व्यू कर सकते हैं, जिसमें स्लाइड शॉर्टर है जो स्लाइड को छोटे छोटे थंबनेल के रूप में दर्शाता है। तो जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्लाइड को आगे या पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, उनकी शॉर्टिंग की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास में है अगला क्वेश्चन, किसी विशेष डिज़ाइन के कैरेक्टर सेट को क्या कहते हैं?
कैलीग्राफ कहा जाता है। किसी भी विशेष डिजाइन के कैरेक्टर सेट जो हैं वो अलग अलग कैलीग्राफी कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा गणना एवं तुलना का कार्य करता है? तो कैलकुलेशन का काम अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में होता है, जिसे शॉर्ट में ALU कहा जाता है। सिंगल लाइन पर एक से अधिक कॉल भेजने की तकनीक कहलाती है मल्टीप्लेक्सिंग। केवल एक ही लाइन है और उस पर आप अधिक कॉल भेजना चाहते हैं तो वो मल्टीप्लेक्सिंग के द्वारा ये संभव हो पाया है। निम्न में से क्या एक URL में होना चाहिए? URL का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर में एक प्रोटोकॉल या पहचान करता अक्षर www, एक विशिष्ट पंजीकृत डोमेन नाम, या www डॉट और विशिष्ट पंजीकृत डोमेन नाम। तो इसका सही आंसर है फोर्थ वाला www। URL जब भी स्टार्ट होता है तो वो www और डॉट के बाद उसका डोमेन नेम लिखा जाता है जिस नाम से वो डोमेन रजिस्टर्ड होता है। तो www डॉट ये सही उसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं हो सकता? तो ईमेल एड्रेस जब हम टाइप करते हैं तो हम क्या क्या टाइप करते हैं? पीरियड का सिंबल, डॉट जो हम जिसे कहते हैं, एक चिन्ह @, ये भी होता है। स्पेस जो है वो ईमेल का हिस्सा नहीं हो सकता है। अंडरस्कोर भी ईमेल का हिस्सा हो सकता है, बस स्पेस हम ईमेल आईडी में कहीं पे भी अलाउ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कहीं से भी ईमेल की व्यवस्था प्रदान करता है? फोरम, वेबलॉग, वेबमेल इंटरफेस या मैसेज बोर्ड? तो वेबमेल इंटरफेस जो होता है, जो मेल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर आप मेल कर सकते हैं। कहीं से भी मेल करने की व्यवस्था जो है ये प्रदान करता है वेबमेल इंटरफेस। डॉक्यूमेंट को ब्लैंक करने का अर्थ है कि फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में स्थानांतरित हो रही है। तो क्या करते हैं? अपलोड करते हैं, एक्सेसिंग करते हैं, अपग्रेडिंग करते हैं या डाउनलोडिंग करते हैं? डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि दूसरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में आ रही है या स्थानांतरित हो रही है, तो इसे कहते हैं डाउनलोडिंग। अगर हमारे कंप्यूटर से जा रही होती तो वो अपलोडिंग होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़र को किसी ऑनलाइन साइट पर फाइल अपलोड करने की इजाज़त देता है ताकि वे किसी अन्य एप्लीकेशन से देखी एवं एडिट की जा सके? जनरल पर्पस एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, वेब होस्टेड तकनीक और ऑफिस लाइव। तो वेब होस्टेड तकनीक जो है वो यूज़र को किसी ऑनलाइन साइट पर फाइल अपलोड करने की इजाज़त देता है ताकि वे किसी अन्य एप्लीकेशन से देखी और एडिट भी की जा सके। निम्न में से कौन सा इंटरनेट पर व्यक्तिगत संचार का माध्यम नहीं है? तो चैट, ईमेल, इंस्टा नोट्स और इंस्टेंट मैसेजिंग, है ना। तो देखिए, इसमें से संचार का माध्यम आप चैट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और इंस्टेंट मैसेज जिसको SMS कहा जाता है ये भी भेज सकते हैं। इंस्टा नोट्स ये कोई संचार का माध्यम नहीं है। वे विशेष यूटिलिटी प्रोग्राम हैं जो कि इंटरनेट तथा वेब को सुगम एवं सुरक्षित बनाते हैं। तो निम्न में से क्या है? टेलीकॉम, वेब यूटिलिटीज़, नॉर्टन यूटिलिटीज़ और वेब फायरवॉल। तो इसमें से वेब यूटिलिटीज़ जो हैं वो कुछ विशेष यूटिलिटी प्रोग्राम हैं जो कि इंटरनेट तथा वेब को सुगम एवं सुरक्षित बनाते हैं। वेबसाइट देखने के लिए बने प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, ब्राउज़र और वेब व्यूअर। तो वेबसाइट को देखने के लिए जो प्रोग्राम बने हैं वो ब्राउज़र कहलाते हैं, है ना। जैसे वेब ब्राउज़र में हम देखें तो माइक्रोसॉफ्ट एज है, आपके पास में क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ये वेब ब्राउज़र कहलाते हैं जिनके थ्रू आप इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट को देख सकते हैं, किसी प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि संस्था के इंटरनेट के बाहर से एक नियंत्रित एक्सेस की इजाज़त प्रदान करता है? प्रोटोकॉल, फायरवॉल, एक्स्ट्रानेट और इंट्रानेट। तो एक्स्ट्रानेट जो है वो एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि संस्था के इंट्रानेट के बाहर से एक नियंत्रित एक्सेस करने की इजाज़त प्रदान करता है, वो एक्स्ट्रानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज का इस्तेमाल करते समय एप्लीकेशन लेयर खालिस्तान प्रोटोकॉल का प्रयोग करती है? तो वेब पेज का इस्तेमाल करते समय जो लेयर है HTTP, SMTP, FTP, SMTP और FTP। तो जो एप्लीकेशन लेयर जो है वो HTTP का प्रोटोकॉल जो होता है उसका प्रयोग करती है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
और SMTP जो होता है वो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो यहाँ का सही आंसर है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक वेब पेज को रीलोड करने के लिए खालिस्तान को दबाना चाहिए। वेब पेज को रीलोड करने के लिए रिफ्रेश बटन दबाते हैं, शॉर्टकट की उसकी F5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप किसी एक साइट को बार बार देखते हैं तो हर बार एड्रेस टाइप करने की बजाय आप उसे क्या कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, है ना। Ctrl+D उसकी शॉर्टकट की होती है, आप उसको बुकमार्क में सेव करेंगे तो क्लिक करते ही वो साइट आपकी फिर से दोबारा लोड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके द्वारा एक समय अवधि में देखे गए सभी वेबसाइट एवं पेज कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, हिस्ट्री लिस्ट में। जो भी हम सर्च करते हैं, किसी भी वेबसाइट का नाम देखते हैं, कीवर्ड्स सर्च करते हैं, तो वो सारी जो हिस्ट्री में स्टोर होते रहती हैं, हम उसे कभी भी हिस्ट्री से वापस देख सकते हैं। URL में स्कीम किसके आगे बढ़ती है, URL में स्कीम किसके आगे बढ़ती है ना। तो URL जब भी हम टाइप करते हैं उसका जो भी URL डोमेन नेम होता है, तो वहाँ पर कॉलन लगाया जाता है HTTP के बाद :/ और उसके बाद www लिखा जाता है ना। तो यहाँ पर कॉलन सिंगल स्लैश नहीं होता, सेमीकोलन के साथ डबल नहीं होता और सेमीकोलन के साथ सिंगल नहीं होता, तो कॉलन होता है, देन डबल स्लैश होते हैं। तो ये पहला ऑप्शन जो है वो सही है। एक इनकमिंग ईमेल सर्वर है, POP, SMTP, SMIP और PPP। तो POP जो है, क्वेश्चन नंबर 42 है, वाईफाई प्रयोग करता है। वाईफाई प्रयोग करता है ऑप्टिकल फाइबर, ध्वनि तरंग, फोन लाइन या रेडियो तरंग। तो वाईफाई जो प्रयोग करता है वो रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर उत्पादों का व्यापार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इंटरनेट पर उत्पाद जो होते हैं और उनका बिजनेस करना क्या कहलाता है, ई-सेलिंग, ई-बाइंग, ई-फाइनेंस या ई-कॉमर्स। तो सही आंसर है ई-कॉमर्स। इंटरनेट पर जितने भी हमारे उत्पाद होते हैं उनको खरीदना बेचना ई-कॉमर्स की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं है ना। तो एक ईमेल एड्रेस जो होता है उसमें क्या चीज़ नहीं होती है, यूज़र का नाम, डोमेन का नाम, प्रोटोकॉल और यूज़र एवं डोमेन दोनों का नाम। तो यहाँ पर जो होता है प्रोटोकॉल नहीं होता है, एक ईमेल आईडी में प्रोटोकॉल नहीं होता है। डोमेन होता है, यूज़र नेम भी होता है और दोनों नाम भी होते हैं, है ना। तो प्रोटोकॉल जो है वो यहाँ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईमेल को भेजते वक्त ब्लैंक मैसेज का कंटेंट बताता है। तो ईमेल को भेजते वक्त सब्जेक्ट जो है उसका कंटेंट बताता है। जब भी कोई ईमेल मैसेज हम टाइप करते हैं तो सब्जेक्ट में लिखते हैं कि वो किस संदर्भ में लिखा गया है। तो इसका सही आंसर है सब्जेक्ट। निम्न में से कौन सी सबसे धीमी इंटरनेट सेवा है। तो सबसे धीमी इंटरनेट सेवा DSL, T1, लीज्ड लाइन या डायल अप सेवा। तो डायल अप सेवा जो है वो सबसे धीमी इंटरनेट सेवा है जो इंटरनेट के शुरुआती दिनों में यूज़ की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा नेटवर्क उपकरण जो अलग प्रकार की केबल वाले दो लोकल नेटवर्कों के बीच में एक बढ़िया कनेक्शन स्थापित करता है। एक ऐसा नेटवर्क उपकरण जो अलग प्रकार की केबल वाले दो लोकल नेटवर्कों के बीच में एक बढ़िया कनेक्शन स्थापित करता है, वो होता है ब्रिज कनेक्शन। अगला है हमारे पास में, फाइलों को ट्रांसफ़र एवं मैसेज का एक्सचेंज करने में हमें कौन सी यूटिलिटी का उपयोग करना चाहिए। तो फाइलों को ट्रांसफ़र करने और मैसेज को एक्सचेंज करने के लिए ईमेल जो है उस यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है। एक ईमेल एड्रेस को याद करने की समस्या से छुटकारा पाने हेतु हमें किसका प्रयोग करना चाहिए। तो ईमेल जो ईमेल की जो सुविधा प्रदान कराते हैं वो एड्रेस बुक की भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो हम उसकी एड्रेस बुक में सभी ईमेल एड्रेस को लिख सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, ताकि दोबारा हमें जब भी उसकी ज़रूरत पड़े तो वहाँ से उसको रिट्राइव किया जा सकता है एड्रेस बुक के थ्रू। एक ईमेल अकाउंट में बने हुए स्टोरेज को क्या कहते हैं। तो
अटैचमेंट, हाइपरलिंक, मेल बॉक्स या आईपी एड्रेस। तो मेल अकाउंट में जो स्टोरेज होता है उसे मेल बॉक्स कहा जाता है, जैसे इनबॉक्स हो गया, आउटबॉक्स हो गया, ये मेल बॉक्स कहलाते हैं, जहाँ पर सभी आई हुई ईमेल्स स्टोर होती हैं। प्रोग्राम के अंदर फाइल को बंद करने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो प्रोग्राम के अंदर फाइल को बंद करने के लिए कंट्रोल F4 उसकी शॉर्टकट की है, वहीं पर आप प्रेस करेंगे कंट्रोल F4 तो आपकी फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ का वो क्षेत्र जहां दिनांक और समय प्रदर्शित होता है ना, तो वो एरिया क्या कहलाता है? सबसे नीचे टास्क बार होता है, टास्क बार में ही आपकी दिनांक और डेट आदि सभी छोटे छोटे आइकॉन प्रदर्शित होते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन। थैंक यू।